लाइट चलती है तेल की, वो बचते हुए उससे आग लगी। उस आग लगी। लगभग इसमें कितने लोग काम करते हैं आपके यहाँ? इसमें करते हैं करीब 170 आदमी। 170 आदमी। कहाँ के लोग मजदूर कहाँ के हैं सभी? मजदूर बाहर के भी है, यहाँ करके भी है, लोकल के भी है। तो वो लोग कहाँ हैं सब? उनमें कितने लोगों की कैजुअलिटी हुई, कितनी चोट लगी उनकी? चोट किसी के नहीं लगी है। अच्छा, कितने लोग थे यहाँ जब ये हादसा हुआ था? जितने भी थे वो सब बाहर आ गए थे। अच्छा, अंदर सबको सुरक्षित निकाल लिया गया है। सब लोग सुरक्षित बाहर आ गए? अपने आप निकल गए थे, प्रशासन ने निकाला था? अपने आप निकल गए। अगर बात करें आकलन की तो कितने का नुकसान लगभग आपका हुआ है इसमें? आकलन करा है तो कम से कम 100 करोड़ का। 100 करोड़ का? 100 करोड़ का नुकसान। अच्छा, आपकी जो बता रहे हैं जो अग्निशमन वाले हैं कि आपके जो यंत्र है वो भी काम इसमें नहीं कर रहे थे? जो आपकी जो अग्नि की जो लाइन बिछी हुई है, पाइपलाइन बिछी हुई है, वो काम नहीं कर रही थी क्या? वो तो इसलिए काम नहीं कर रही थी कि लाइट नहीं थी, लाइट चले जाती। पहले काम करती थी? पहले काम करती थी। अच्छा, यहाँ बता रहे थे जैसे बिचौला के कोई मजदूर यहाँ काम कर रहा था, वो इसमें फंसा रह गया, वो अभी मिल नहीं रहा है, ऐसा? अच्छा, क्लियर नहीं है अभी? अभी स्थिति क्लियर नहीं है। कुछ लोग परिवार कह रहे हैं कि हमारे परिजन थे, वो हम लोग भाग आए, लेकिन ये लोग जो है कुछ अंदर रह गए हैं, कुछ लोग बता रहे थे अभी। ऐसा कुछ नहीं है, वो भी आगे बाहर, अंदर नहीं है, तो बाहर ही हो गए थे सब। आग लगी तो धीरे धीरे। लेकिन जो बिलाप कर रहे हैं परिजन लोग, जो रो रहे हैं, वो कह रहे हैं हमारे परिजन जो नहीं है वहाँ पर। अब वो रो रहे हैं तो मालूम पड़ जाएगी, इसमें निकलेगी लाश। इसमें तो कहाँ जल इतनी आग हो रही है, इसमें तो कहाँ बच पाएगी? इसमें तो हड्डी भी नहीं बच पाई इसे। ऐसी बात नहीं है, थोड़ा वो तो मालूम पड़ ही जाता। देखिए, कल रात में आंधी के बाद यहाँ देखिए मेंथा की जो इंडस्ट्री आप देख रहे हैं, इसमें आग की घटना हुई थी। रात भर इसमें पुलिस प्रशासन और फायर ब्रिगेड की टीम्स ने आग पर नियंत्रण पाने का प्रयास किया, तो सुबह जाकर शांत हो पाई है। तो उस समय भी हम लोग यहाँ पर उपलब्ध थे, एसएसपी साहब, मैं, हमारी पूरी टीम यहाँ थी, डिप्टी डायरेक्टर फायर गए थे यहीं थे। तो अभी तक प्राथमिक कारणों का अंदाजा नहीं लग पा रहा है। एक तरह का इंडस्ट्रियल हैजर्ड ये देखने में आ रहा है। इसमें अच्छी बात यही थी कि जितने भी लेबर थे, कार्मिक थे, वो सब बाहर निकल गए थे और अभी तक किसी के कंफर्म डेथ की यहाँ पर कोई सूचना नहीं है। तो जब पूरा एनालिसिस होने के बाद ही हम ये बता पाएंगे कि आग लगने का कारण क्या था। फिलहाल हम लोग का पूरा फोकस ये है कि जो डैमेज है उसे कम किया जा सके और किसी प्रकार की कोई जनहानि न हो। जो है इसमें मौजूद थे, उसके बारे में कोई जानकारी मिल पा रही है कि अभी? देखिए, अभी तक जब कल रात में जो प्राइमरी इन्फॉर्मेशन थी वो ये थी कि शायद यहाँ हाइड्रोजन रॉ मटेरियल के रूप में इस्तेमाल होता है, तो उसका भी एक टैंकर था और जैसा कि अभी आप देख पा रहे हैं आग शांत हो गई है, तो हो सकता है उसका भी डैमेज जो है वो आग के दौरान हुआ हो। और जब तक पूरा परीक्षण नहीं हो पाएगा टेक्निकली, तब तक इस प्रकार की डिटेल दिया जाना संभव नहीं है। केवल यही बात कही जा सकती है कि इसमें अभी तक जनहानि कोई नहीं हुई है मेजर, और फैक्ट्री में जो लॉस हुआ है उसका आकलन हम हो रहा है। सुबह 2 भाई बात कर रहे थे कि हमारा एक भाई मिस हो गया है, हमारे साथ काम कर रहा था। हमारी जानकारी में भी ये प्रकरण आया है, पर अभी तक हम लोगों को कंफर्म नहीं कर पा रहे हैं। जैसे जैसे इसमें से मलबे का वो होगा उसके बाद ही हम कंफर्म कर पाएंगे, और यदि किसी भी प्रकार की हानि हुई है तो उसको बिल्कुल आपदा के अंतर्गत जो लाभ दिए जाते हैं वो दिए जाएंगे। सर, इसमें जो कार्मिक थे उनके किसी परिजन से आपकी बातचीत हुई है? कल इवनिंग में यहाँ पर कुछ लोग थे जिन लोगों ने बताया था कि जैसा आपने बताया कि उनके शायद फैमिली के एक मेंबर मिसिंग है। एक व्यक्ति इंजर होकर मेडिकल कॉलेज भी पहुंचे थे, उनसे भी बात हुई थी। तो जब यहाँ पर सभी पूरे जो डैमेज है, जो मलबा है, उसका आकलन होने के बाद ही हम ये बता पाएंगे कि क्या परिस्थिति। अभी तक ये भी निकल के आया है कि नष्ट हुई है सर, क्या उनको मुआवजा दिया जाएगा? जहाँ पर भी दैवीय आपदा से फसलों का नुकसान होता है वहाँ पर दैवीय आपदा के अंतर्गत मुआवजा दिया जाता है। अग्निशमन की चीजें लगातार चालू नहीं थी, ये भी सामने आ रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। कल रात में लगातार 4 से 5 घंटे हम लोग यहाँ उपलब्ध थे। हमारे 6 फायर टेंडर यहाँ बरेली और कासगंज से मिलाते हुए, फोम टाइम और पानी के फायर टेंडर सब यहाँ उपलब्ध थे। पर क्योंकि आग का स्केल बहुत ज्यादा था और जो इस चीज में आग लग रही थी ये ज्वलनशील है, इसलिए इसको कंट्रोल करने में समय लगा। तो इक्विपमेंट का कोई इश्यू नहीं था, पर आग का स्केल ज्यादा होने की वजह से